एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 29वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी की रास क्रीड़ा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, जब श्री कृष्ण जी ने गोपियों का चीरहरण किया था, तभी उनसे कह दिया था कि कार्तिक के महीने में हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। अतएव जब कार्तिक की चंद्र पूर्णिमा का दिन आया और रात्रि में चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर प्रसारित हुआ, तब श्री कृष्ण जी घर से निकल वृंदावन में जा यमुना तट पर बांसुरी बजाने लगे। उनकी बांसुरी की प्रिय ध्वनि से ब्रजबालाओं का मन मोहित कर लिया। वे अपने घरों से उठकर एक दूसरे को बुलाती हुई शीघ्रता से वहां जा पहुंची, जहां वृंदावन में आनंद कंद श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे थे। तब उस समय एक गोपी अपने पति के पास से उठकर चली, तो उसके पति मार्ग में उसे रोककर घर लाया और घर लाकर एक कोठरी में बंद कर दिया। इससे विवश होकर कृष्ण जी के ध्यान में उसने अपना प्राण त्याग दिया। अंतर्यामी कृष्ण ने उसे अपने में मिला लिया, उसकी मुक्ति हो गई। यह सुन राजा परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी, यह तो विषय वासना में लिप्त थी, फिर उसकी मुक्ति कैसे हुई? श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, जैसे कोई बिना जाने भी अमृत पीवे तो उसे अमर तत्व प्राप्त होता ही है, ऐसे ही हरि भजन का ऐसा प्रभाव है कि चाहे किसी भी भाव से हरि को भजे, वह मुक्त होता ही है। इसी प्रकार जिन जिन ने जिस जिस भाव से श्री कृष्ण को मानकर मुक्ति पाई, उसका वृतांत कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। पहले तो नंद यशोदा को ही लीजिए, जिन्होंने पुत्र मानकर मुक्ति पाई। फिर गोपियों ने यार समझकर, कंस ने शत्रु समझकर, ग्वाल वालों ने मित्र समझकर, पांडवों ने प्रिय समझकर, शिशुपाल ने शत्रुता से, यादवों ने अपना समझकर, और योगी यति तथा मुनियों ने ईश्वर समझकर जो इनका ध्यान किया, तो वे मुक्ति पद को प्राप्त हुए। फिर उस एक गोपी का तो कहना ही किया, जिसने बंद कोठरी में श्री कृष्ण जी का ध्यान करके प्राण विसर्जन किया। यह सुन राजा परीक्षित ने कहा, हे कृपानाथ, अब मेरे मन का संदेह दूर हो गया। अब आप आगे की कथा कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब सब गोपियां अपने अपने झुंड लिए श्री कृष्ण जी के पास पहुंची और उनकी रास लीला में उद्यत हुई, तो श्री कृष्ण जी ने उन सब से सर्वप्रथम यही प्रश्न किया कि आप लोगों ने इस रात्रि के समय में अपने प्रिय पतियों और बाल बच्चों को घर में त्याग कर यहाँ अकेले वन में आने का साहस क्यों और कैसे किया है? आर्य नारी के लिए यह कदापि उचित नहीं है। स्त्रियों के लिए तो उनका कायर, दुर्बुद्धि, क्रूर, कपटी, कुरूप, कोढ़ी, अंधा, काना, लूल्हा, लंगड़ा, दारिद्री और कैसा भी पति क्यों न हो, उसकी सेवा करना ही योग्य है। इसी में स्त्रियों का कल्याण और जगत में बड़ाई है। कुलवती और प्रतिव्रता का यही धर्म है कि वह अपने पति को क्षण भर भी न छोड़े। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर परपुरुष के पास जाती हैं, वह कई जन्मों तक नरक गामिनी होती हैं। यहाँ आकर तुम लोगों ने इस निर्मल चांदनी और यमुना तट की शोभा का अवलोकन भी कर लिया। अब अपने घर जाकर मन लगा पति की सेवा करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होवे। हे राजन, जब श्री कृष्ण जी ऐसा कहा तो गोपियां एक बार तो अचेत हो गई, फिर शोक सागर में डूबने लगी। उसकी यह स्थिति देखकर श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें बुलाकर रास रंग खेलने में लगा दिया।
गोपियां अपने नेत्र लाभ लेने लगी। कृष्ण जी ने अपनी माया को बुलाकर रास के लिए अच्छा स्थान रचने की आज्ञा दी। आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करा दी। कंचन का मंडलाकार चबूतरा बन गया, जो सपलवित खंभे के खंभों, केले के खंभों तथा पुष्प माल्यों और बंधन बारों से वेष्टित था। श्री कृष्ण जी यमुना तट पर जाकर चंद्रमंडल के समान ही रास मंडल के चबूतरों पर, जिनके चारों ओर चांदनी फूल रही थी, सुगंधित मंद वायु प्रसारित था। सघन वन की हरितिमा उस चांदनी में शोभित थी, जिस अपूर्व समारोह को देखकर गोपियां और ही मग्न हो रही थी। श्री गोविंद उन गोपियों के मध्य में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे तारा मंडल में चंद्रमा शोभित हो रहा है। नख निक सिख प्रयत्न श्रृंगारित गोपियां उत्तमोत्तम बीन पखावज आदि वाद्य लिए सुंदर स्वरों में प्रेमोन्नत हो शोक संकोच त्याग श्री कृष्ण जी के साथ मिलकर उन वाद्यों को बजाती और नाचती गाती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज, इस प्रकार जब गोपियों ने ध्यान विवेक त्याग रास में श्री हरि को मन में विषयी बनाकर अपना पति मान उन्हें अपने अधीन जान लिया, तो उनकी यह धारणा श्री कृष्ण जी को अच्छी न लगी और वे श्री राधिका जी को साथ ले शीघ्र ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 30वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।